में ईश्वर की अवधारणा क्या है? प्रभु और जो सबको संचालित करता हो, जो सबका मालिक हो, सारी शक्तियां जिसके निहित हो। सनातन धर्म में मोक्ष क्या है? कि जब आप जन्म और मृत्यु और सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाते हैं तो वो मोक्ष की अवस्था कहलाती है। सनातन धर्म का सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऊर्जा और चेतना के बीच की संबंध। ऊर्जा एक ऐसी शक्ति होती है जो कि किसी भी चीज में किसी भी काम के लिए लगती है, लेकिन चेतना का मतलब ये होता है जब आपकी बुद्धि उसमें लगी हो, आपका मन लगा हो और समाज कल्याण के लिए उस ऊर्जा का प्रयोग किया जाए, यानी बुद्धि और ऊर्जा का संगम अगर हो जाए समाज के विकास के लिए, तो वो चेतना होती है। अध्यात्म और भौतिकता। अध्यात्म एक स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। भौतिकता तो ये है कि जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और मैटेरियलिस्टिक विचार हैं, यानी जो हमें दिख रहा है दृश्य रूप में हम वहीं तक लिमिटेड है, तो वो भौतिकता है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से क्लासिक कोमल में। और आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म को लेकर। और सनातन धर्म के ऊपर हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो बचपन से ही, जिनको कह सकते हैं कि आपको विरासत में मिली है और कोर एक्सपर्टाइज। आपने अखिलेश कुमार मिश्रा का नाम तो सुना ही होगा। अक्सर आपने इन्हें पॉलिटिकल डिबेट करते हुए देखे होंगे, जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। लेकिन आज हम इन्हें सनातन धर्म से, इनके मुख्य से जानेंगे कि सनातन धर्म है क्या। क्यों सनातन धर्म का जो गुण रहस्य है ये इनकी खून में है, इनकी मिट्टी में है। तो इसी के साथ अखिलेश मिश्रा जी, आपका क्लासिक कोमल में बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म क्या है। देखिए, सनातन को आप दो टुकड़ों में बांट दीजिए। सनातन धर्म को, सनातन क्या है इसको आप समझिए और धर्म क्या है। तो सबसे पहले मैं धर्म की क्लासिकल डिफिनीशन दे दूं। सनातन के बारे में कुछ भी जानना हो तो उस शब्द का आप संधि विच्छेद कर दीजिए। जो लोग संस्कृत के प्राइमरी के भी स्टूडेंट होंगे 8वीं तक, वो समझते होंगे। जैसे मेरा नाम अखिलेश है, तो अखिलेश का मतलब होता है अखिल प्लस ईश, यानी कि अखिल मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण चीजों का, संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर है वो अखिलेश है, यानी ब्रह्मा। तो इसी तरीके से सनातन और धर्म, धर्म का सीधा सा मतलब होता है धारेत इति धर्म, यानी जो चीज अच्छी है, जो चीज आप और समाज को धारण करने के योग्य है, वो धर्म है। सुबह उठ के स्नान करना, ऑफ कोर्स ये धारण करने योग्य है। ब्रश करना, दातून करना, ये धारण करने योग्य है। विद्या लेना, ये धारण करने योग्य है। अच्छा खाना खाना, ये सब धर्म है। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत ये है कि जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए। जहां एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हमें मैनेज करना है, भारत भूखंड की जनसंख्या हमेशा बहुत ज्यादा रही है, तो एक डिसिप्लिन तो डेवलप करना ही था ना। कि जंगल राज की तरह तो होना नहीं था कि भाई कोई किसी से भी शादी कर ले, कोई किसी से भी विवाह कर ले। तो समाज में जितने तरीके के चैलेंजेस थे, उनको कालांतर में स्टडी करते गए हमारे ऋषि और मुनि, और उन्होंने इस चीज को सेपरेट किया कि क्या करने से फायदा होगा, क्या करने से भविष्य में नुकसान हो सकता है। जिससे फायदा होगा उन्होंने इसको बोल दिया धर्म, यानी ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको धारण करिए और डे टू डे लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करिए। और इसी से ये बताइए कि सनातन धर्म में ईश्वर की अवधारणा क्या है। देखिए, ईश्वर को जनरल शब्द में भगवान आप बोलिए, या दूसरे धर्मों में गॉड, खुदा, ये सारी चीजें भी बोलते हैं। लेकिन सनातन में जो ईश्वर शब्द है, मैं फिर बोलूंगा कि संस्कृत में आप इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। ईश प्लस वरत। ईश का मतलब होता है कि आप, मतलब जो प्रभु हैं उनको ईश बोला जाता है। वरत मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। यानी कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई एक ऐसी सत्ता है जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जो सारी चीजों को नियंत्रित करती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जन्म और मृत्यु का निर्धारण करती है। ईश्वर के अधीन बोला यह जाता है कि भाई ईश्वर जो है समय के अधीन नहीं है। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक वो है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल करके। तो ईश्वर एक ऐसी सत्ता का नाम है, एक ऐसी शक्ति का नाम है। आपने आरंभिक शुरू में ही ये बोला कि भाई चेतना और ऊर्जा में क्या अंतर है। तो ऐसी परम शक्ति जिसके अंदर चेतना भी हो, सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा भी हो, आप उस शक्ति को ईश्वर मान सकते हैं। सर, आपने सत्ता की बात कही और आपको कई बार हमने पॉलिटिकल डिबेट में देखा है जो आप भारतीय जनता पार्टी को के बिहाफ में बोलते हैं। मतलब जो भगवा रंग, ये सब क्या है? देखिए, पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, लोगों को ये आभास होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ।
जो मुझे दिखता है, जो मुझे महसूस होता है, दिल्ली में मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की 45 सीट आएगी। मैंने बोला कि भगवा, आरएसएस और ये क्या है। ये एक अच्छी बात है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने देश देश के धर्म, जो इस मिट्टी का धर्म है, जो 4-5 यहाँ के इंडेमिक धर्म है, जो यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए हैं, उनकी संस्कृति को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात किया है। और राजनीति होनी भी चाहिए ऐसी। किसी देश की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर को चुनौती दे करके कोई पार्टी राजनीति नहीं कर सकती है और न करनी चाहिए। ये बीजेपी की खूबी है। हमारे देश में ही सिर्फ भगवान, धर्म, मोक्ष ये सब क्यों बना है? बाकी के विदेशों में ये सब क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि विदेशों में नहीं है, लेकिन वहाँ पे मंदिर हमें देखने को नहीं मिलते। नहीं, वहाँ आपको चर्च मिलेंगे। उनके जो मंदिर है, हमारे यहाँ पूजा स्थल को या धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए जो एक इपी सेंटर होता है, एक गांव से लेके एक शहर तक, हम उनको मंदिर बोलते हैं, देवालय बोलते हैं और बहुत सारे शब्द हैं। वहाँ चर्च है, वहाँ मॉस्क है। डिफरेंट डिफरेंट धर्म के जो है वो अपने अपने पूजा स्थल हैं और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसा तो कोई देश नहीं है जो नास्तिक हो। कुछ लोग नास्तिक हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी वैज्ञानिक प्रगति होने के बाद भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से धर्म को हटाया क्यों नहीं जा पा रहा है? ये बॉन्डिंग ताकत क्या है? ये फिलॉसफी क्या है कि आप करोड़पति, अरबपति बनने के बाद भी कहीं न कहीं जाकर के आप धर्म और प्रभु की सत्ता को मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो सर, सनातन धर्म में आपने बात कही ऊर्जा की, चेतना की, तो ऊर्जा और चेतना के बीच में क्या संबंध है? देखिए, ऊर्जा मैंने आपको बताया कि एक ऐसी शक्ति होती है जिससे कि किसी भी कार्य को निष्पादित किया जा सकता है। जैसे रेलवे इंजन हो गया, ऊर्जा से चलती है, भाप की शक्ति से चलती है, ठीक है। वो हमारे शरीर में भी ऊर्जा होती है। अब मान लीजिए हमारे शरीर से आप बुद्धि और विवेक हटा दीजिए, ऊर्जा एक गिरते हुए पत्थर में भी ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा होती है। पहाड़ से अगर पत्थर गिर रहा है तो काइनेटिक ऊर्जा है। एक कार भाग रही है, मोटरसाइकिल भाग रही है सड़क पे, उस पे भी काइनेटिक ऊर्जा है और स्टैटिक ऊर्जा है, आप साइंटिफिक तरीके से। अब मानव और पत्थर में फर्क क्या है? हमारे अंदर मन है, हमारे अंदर बुद्धि है, हमारे अंदर आत्मा है, जो कि हमें ये बताती है। हमारे अंदर विवेक भी है, जो कि हमें ये बताती है क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब चेतना मिलती है ऊर्जा के साथ तो परम कल्याण की बातें होती है। तो शक्ति तो है, शक्ति एक ऊर्जा के रूप में है या ऊर्जा शक्ति के रूप में है, लेकिन जब चेतना मिलती है तभी वो मानव बनता है, तभी इंसान बनता है, तभी परोपकार की बातें होती है और समाज कल्याण की बातें होती है। अदरवाइज एक पत्थर गिर रहा है बहुत बड़ा पहाड़ से, उसके अंदर ये चेतना नहीं है कि मेरे गिरने से हजारों घर जो है बर्बाद हो जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे सड़क पे या नीचे घाटी में, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। मानव के अंदर ये चेतना होती है और यही फर्क है कि जड़ और चेतन। सनातन धर्म में जाति को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है? जाति क्या है? लोग कहते हैं कि ये जात है, वो जात है, असल में हमें पता नहीं है कि जात क्या है, तो मनुष्य ही ना। अब आप इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचिए। भारत भूखंड की अगर मैं बात करूं, उस जमाने में जब ये जाति प्रथा वगैरह बनी है, इसको बहुत मिसलीड किया गया है, बहुत गलत तरीके से राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसको प्रचार किया गया है। अंग्रेजों से लेके, मुगलों से लेकर के, मुसलमान जब अटैक करते थे, मुगल अटैक करते थे, तो मोस्टली इसको एक मुद्दा बनाते थे समाज को डिवाइड करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। लेकिन ये कितना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि जब साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल नेम देने की बात आई, प्लांट का और सारा जो है स्पीसीज और जीनस, जो लोग स्टूडेंट है जानते होंगे, उसके हजारों साल पहले हमने ये चीज किया है। आप इमेजिन करिए कि 10 करोड़, 15 करोड़ या 2 करोड़ जिस भूखंड की आबादी हो, सब आदमी को मैनेज करना है, तो क्वालिटी के हिसाब से आप कैसे करेंगे? आपको क्लासिफिकेशन तो चाहिए ही। तो उनके कैरेक्टर, उनके ओरिजिन, और साइंस में भी यही होता है, ओरिजिन, कैरेक्टर, वो कैसे दिखते हैं, इन सब चीजों के बीच में उनको वर्गीकरण किया गया। साइंस में हर जगह, मैं बोलता हूँ आप जाति हटा दीजिए, कुछ न कुछ तो वर्गीकरण करेंगे। SC ST OBC सवर्ण, ये वर्गीकरण ही है ना। ये SC ST OBC ये सब क्या है? नहीं, ये SC ST OBC तो अंग्रेज या कालांतर में दिए गए हैं। SC ST OBC तो वो उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से किया, एक पैरामीटर उन्होंने फिक्स करके उन्होंने गणना करवाई होगी या ऑब्जर्व किया होगा, वो किया होगा। लेकिन सनातन धर्म में
जो जाति है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बिल्कुल वैश्य जी और शूद्र, ये जी अगर मान लीजिए। जी अब इसके बाद भी आप एक एग्जाम्पल लीजिए जी कि ब्राह्मणों में भी कितने तरीके के ब्राह्मण हैं, बिल्कुल ये उनका क्लासिफिकेशन है। जी अब जितने तरीके के ब्राह्मण है उसमें भी वो कितने तरीके के ब्राह्मण है। जी फर्दर क्लासिफिकेशन ये है कि किस तरह के ब्राह्मण के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या स्पेशलिटी हैं, उनके विवाह कहाँ पे होने चाहिए, किस कुल में नहीं होने चाहिए। ये जो एक देखिए क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे सबसे पहले मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो गया। ब्राह्मण में आप कौन से ब्राह्मण है, फिर उसके बाद आपका कुल क्या है, कुल के बाद गोत्र क्या है। सर ये गोत्र गोत्र क्या है? गोत्र तो ये है कि जैसे हमारे जो सप्तऋषि थे ना, तो जिस ऋषि से जो आपके जैसे अगर आप मिश्रा है, पांडे हैं या जो भी हैं, तो एक प्रथम व्यक्ति जिसकी आप संतान है, तो वो आपके गोत्र को बताता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों का गोत्र ब्राह्मणों में वशिष्ठ होता है, तो वो वशिष्ठ ऋषि के वंशज है। किसी का भार्गव होता है तो भार्गव ऋषि के वंशज है। तो आपके जो पितामह के पितामह है, यानी वो एक परम ऋषि, आदि ऋषि जिनकी संतानें आज तक चली आ रही हैं, ये उनका गोत्र होता है, यानी उनके कुल का मुखिया। सर तो गोत्र तो हमें समझ में आ गया, लेकिन टाइटल क्या है? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दें, आप अपने नाम क्या कि मिश्रा लगाते हैं, तो कोई अपने नाम क्या कि यादव लगाते हैं, कोई कहता है ये पिछड़ा वर्ग है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है हमें, लेकिन हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जानकारी प्राप्त करनी देखिए है। जानकारी यहाँ पे ये है कि इसके पहले जितनी भी टाइटल होती थी, अंग्रेजों के आने के पहले और मुगलों के आने के पहले, आप देख लीजिए, कोई पिछड़ा और कोई अगड़ा नहीं होता था। हर लोगों के अंदर विभक्तिकरण था। जितने भी, वो चाहे यादव हो, ठाकुर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से अपना अपना एक सेटअप होता था, एक सिस्टम होता था। सबके अपने अपने दायित्व होते थे और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। और कोई भी दायित्व या कोई भी काम न छोटा होता था न बड़ा होता था। कौन बोलता है कि यादव पिछड़े होते हैं? मैं तो नहीं समझता हूँ। ये तो राजनेताओं ने ओबीसी और इन सब कैटेगरी में डाल करके उनको पिछड़ा बना दिया। आप इनके पहले जाइए तो यादव यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण थे। कौन बोलता है? अगर आप दलितों की आप बात करिए तो वाल्मीकि जी दलित थे, लेकिन उनकी लिखी हुई किताब को समाज के सारे वर्ण और जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पूजा पाठ करते हैं, माथे से लगाते हैं। तो इस तरह से तो कोई भी हमारे यहाँ पिछड़ा नहीं था। हमारे यहाँ देखिए, अगड़ा और पिछड़ा या नीच और अच्छा जो होता था वो होता था कर्म। आपके कर्म गलत हैं तो आप गलत हैं। आपकी रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण था, कर्म के आधार पे उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता है, उसको भी सजा मिली। और ऐसी सजा मिली कि रावण को आज तक सजा दी जाती है कि हर दशहरे पे उसको जलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी, ब्राह्मण भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये फिर इतना डिवाइड क्यों गया है कि ओबीसी को ये मिलेगा, एससी को ये मिलेगा, जब सब किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर इतना पार्टीशन क्यों? ये राजनेता और राजनीति के कारण है। पहले भी होता था राजनीति के परे, यानी जब तक यहाँ पे सनातन धर्म बहुत केवल सनातन धर्म था, उस वक्त जरूरतमंद के हिसाब से होता था। जिसको जरूरत होती थी राजा उसकी मदद करता था, समाज उसकी मदद करता था। मैं सैकड़ों ऐसी कहानियां सुना सकता हूँ जहाँ पे कि किसी को अगर जरूरत होती थी। अभी प्रयाग महाकुंभ हुआ, राजा हर्षवर्धन वहां जाके दान देते थे और जरूरतमंद लोगों को दान देते थे। दान देने की प्रथा इसीलिए बनाई गई है, दान देते हुए किसी का नाम, कुल, गोत्र नहीं पूछा जाता है, न उसकी हैसियत पूछी जाती है। दान प्रथा इसीलिए बनाई गई है कि जिसको जरूरत हो उसको वो सुविधाएं, वो सहायता मिल जाए, और उसको धर्म से जोड़ दिया गया। और यही धर्म की परिभाषा है कि धारेत इति धर्म। ऑफकोर्स आपको दान करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि समाज में बहुत सारे जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है और वो संकोच के कारण नहीं बता पाते हैं, तो उनकी लाज रखते हुए भी दान की प्रथा चलाई गई। सनातन धर्म में अध्यात्म बहुत ज्यादा है, जैसे गीता, भगवत, ये सब कुछ सनातन धर्म है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, है तो इस दुनिया में चांद, तारे, सूरज, चंद्रमा, आप जो चीज भी कल्पना करिए, जो नाम लीजिए, कहीं न कहीं वो सनातन से संबंधित है। अब मैं आपको बताता हूँ अध्यात्म क्या है। इंसान जब पैदा हुआ और उसका क्रमिक विकास होने लगा, तो अब आप ऐसे समझिए, पहले बच्चा जो है केजी में रहता है, फिर हाई स्कूल, इंटर, फिर ग्रेजुएशन और पीएचडी होता है। तो एक समय ऐसा आया जबकि फिजिकल या मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ, साइंस मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ है, वो अध्यात्म नहीं है। जब वो परम पे पहुंच गया, अगर कोई चीज परम पे पहुंच गई तो आगे विकास की संभावना नहीं है।
यानी कि मैटेरियलिस्टिक वे में देखा जाए तो वो परम पे या चरम पे पहुंच गया। अब उसके आगे विकास कैसे करें, मानव के सामने चुनौती हुई, खड़ी हुई। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब उसके आगे के क्रम में विकास करना शुरू किया, तब अध्यात्म का उद्भव हुआ। यानी जो चीज दृश्य नहीं है, जो चीज फिजिकली अवेलेबल नहीं है, दिखती नहीं है, प्रेजेंस जिसका नहीं है फिजिकली, मैटर के रूप में जो चीज नहीं है, उसके आगे की चीजों को जब आप समझने के लिए यात्रा करते हैं, तब आप अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। भाई अध्यात्म में बातें यही होती है ना, मोक्ष, प्रभु, ये सब चीजें फिजिकली अवेलेबल नहीं है आपको। तो अध्यात्म और भौतिकता दोनों में खास अंतर क्या है? खास अंतर ये है कि भौतिकता तो जो है वो शुरुआत है जीवन का या सृष्टि का, और अध्यात्म जो है वो चरम है या अंत है। जब आप भौतिकता की सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं, अभी विज्ञान नहीं पहुंचता है, तब उसके बाद एक आप नए जोन में पहुंचते हैं, ज्ञान के एक नए जोन में इंटर करते हैं, वो है अध्यात्म। जब फिजिकल शक्ति या आप ये सोचिए ऊर्जा जब आपकी खत्म होती है और उसके आगे जब आप बढ़ना चाहते हैं, तब वहां पे चेतन का प्रादुर्भाव होता है। जब चेतना आपके अंदर आती है या जब आप चेतना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब आप अध्यात्म में इंटर करते हैं। तो अध्यात्म और चेतना ये दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। अध्यात्म के द्वारा चेतना आती है, चेतना से अध्यात्म आती है, चेतना को अध्यात्म से हटा दीजिए, अध्यात्म को चेतना से आप हटा दीजिए, दोनों चीजें जो है अलग हो जाए। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में कर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, तो ये कर्म, नियति, ये क्या है और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? देखिए, कर्म और नियति दोनों अलग अलग चीजें हैं। कर्म वो है जो हर प्राणी मात्र के वश में है, हर प्राणी कर्म कर सकता है, कर्म उसके अधीन है। कर्म एक ऐसी चीज है, एक ऐसी क्रिया है जो कि कर्ता यानी करने वाला अपने मन के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है। इसका एक उदाहरण देखिए, कोई आदमी पहले बुरा रहता है, हम लोग अपने समाज में देखते हैं, फिर एकाएक वो बहुत साधु हो जाता है, बहुत सच्चा इंसान, बहुत अच्छा इंसान बन जाता है, यानी कर्म उसके अधीन है। बाकी की और जितनी चीजें हैं, आप भाग्य बोलिए, नियति बोलिए, वो एक इंसान या प्राणी के अधीन नहीं है, वो किसी और शक्ति के अधीन है, जो कि धरती पर रहने वाले प्राणी या इंसानों के अधीन वो नहीं है, उनसे परे की चीज है। अब आगे अगर आप ये पूछेंगे कि भाई भाग्य की डिफिनीशन क्या है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाग्य, जो लोग बोलते हैं, भाग्य का बड़ा साइंटिफिक डिफिनीशन है। भाग्य ये है कि वह सीमा जहां पे आपके नॉलेज की सीमा खत्म होती है और जो आपकी जानकारी में नहीं है, यानी आपके अज्ञान का जो क्षेत्र है, जब वो आता है तब आप भाग्य के भरोसे होते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कल क्या होगा, तो कल के लिए आप निश्चित तौर पे भाग्य के भरोसे होंगे। और अगर आपको कल के बारे में पता चल जाए, तब आप भाग्य के भरोसे नहीं होंगे, तब आप बता देंगे। जैसे हमें पता है कि कल सूरज कितने बजे निकलेगा, तो हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे कि कल सूरज कितने बजे निकलेगा, ये हम भाग्य के भरोसे बैठेंगे इस काम के लिए। बिल्कुल। लेकिन जहां आपको ये नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है, वहां आप भाग्य के भरोसे जाएंगे। और जब अज्ञानता की सृष्टि में या अज्ञानता की श्रेणी में क्या होने वाला है, ये कौन निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होता है, ये नियत या भाग्य का विषय है। तो सनातन धर्म में क्या समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है? काल को सबसे ज्यादा यही यहाँ पे माना जाता है, ग्रीनविच टाइम जोन वगैरह, या जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है समय का, आधुनिक जो वैज्ञानिक समय बताते हैं, उससे 1000 गुना बेहतर जो है, अगर आप समय की अवधारणा को समझेंगे, तो वो समय की अवधारणा जो है हमारे सनातन में है। देखिए, अभी जो आधुनिक साइंटिस्ट है, मॉडर्न वैज्ञानिक, काल को अविजित माना गया है, काल किसी के बस में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है सनातन में। हमारे साइंटिस्ट आज की डेट में इन सब बातों पे अभी सोचने तक की भी क्षमता नहीं रखते हैं। उनके लिए समय का मतलब केवल घड़ी के हिसाब से कितने बज गए हैं, इससे ज्यादा समय का कोई कॉन्सेप्ट आधुनिक विज्ञान में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ समय को एक बहुत स्पेसिफिक पैरामीटर माना गया है, पूरे सृष्टि के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, एक मानव के जीवन के लिए, देवताओं के लिए, नर के लिए, मनुष्य के लिए एक बहुत मुख्य अवयव माना गया है, अंग माना गया है। बिना समय की परिकल्पना किए हुए, बिना समय का नाम लिए हुए हमारे दिन के कोई बातचीत भी संपन्न नहीं होती थी, ना होती है। तो समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है सनातन में। जैसा कि आपने बताया कि जो सनातन धर्म है ऋषि मुनियों के काल से चला आ रहा है, तो सनातन धर्म का उत्पन्न कहाँ से हुआ?
सनातन का सीधा सा मतलब होता है जिसका ना कोई आदि है ना अंत है। तो जिसके इतिहास का ही नहीं पता है कि ये उत्पन्न कब हुआ, तो उसके बारे में कोई कार्बन डेटिंग करके भी आप पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक लॉजिकल वे में सोचा जाए, क्योंकि लोग थोड़ा साइंटिफिक ज्यादा होते हैं, उनको समझ भी ऐसे आता है। तो आप ऐसे देखिए कि जब मानव बना तो क्रमिक वे में, हम साइंटिफिक वे में बात कर रहे हैं कि क्रमिक वे में उस कई बार साइंटिफिक वर्ड का इस्तेमाल किया, क्या सनातन वाकई में सिर्फ साइंटिफिक ही है? 1000% साइंटिफिक है। सनातन को ढकोसला इसलिए प्रचारित किया गया, मैं आपको बताता हूँ। हमारे आज के जो विद्वान हैं, जो भी संस्कृत के विद्वान हैं, वो संस्कृत के श्लोकों को तो बता देते हैं, लेकिन उसका जब एक्सप्लेनेशन करने की बारी आती है ना, तो साइंटिफिक पैरामीटर पे नहीं कर पाते हैं। तो जब वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले मजाक उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि भाई ये तो साइंटिफिक नहीं है, आपने बोल दिया तो ऐसे तो होता नहीं है। सनातन के एक एक सिद्धांत को आइंस्टीन और आधुनिक वैज्ञानिकता के सिद्धांतों पे सिद्ध किया जा सकता है, और ये मेरी चुनौती है। आप जन्म को पूछिए, मृत्यु के बारे में पूछिए, समय के बारे में पूछिए, पहले मैं सनातन का रेफरेंस दूंगा, फिर मॉडर्न साइंटिस्ट ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं मैं वो बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल था। सर, जैसा कि आपने बताया जीवन और मृत्यु के बारे में, तो क्या सनातन धर्म में भी जीवन और मृत्यु का क्या रहस्य है? जीवन और मृत्यु सनातन के लिए रहस्य नहीं है। ये एक साधारण आदमी, पाश्चात्य वैज्ञानिकों के लिए रहस्य हो सकता है। जितने अच्छे तरीके से हमारे मनीषियों ने जीवन और जीवन की प्रक्रिया को समझा है, उससे भी कहीं ज्यादा एक्सप्लेनेशन मृत्यु और मृत्यु के बाद क्या होता है इसका है। देखिए, आपने शुरू में पूछा था मोक्ष क्या है, तो यहाँ पे तो अगर आप वरुण पुराण पढ़िए तो मोक्ष के बाद, मृत्यु के बाद आत्मा कैसे निकलती है, आत्मा क्या क्या करती है। जैसे कई लोग हैं कि भटकती रहती है। हमारे यहाँ कितने तरह की योनियां हैं, कभी प्रेत योनि में, कभी कुत्ते की योनि में प्रविष्ट होता है। तो मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर से निकलती है, वो धरती पे विश्राम करेगी, किस मंडल में विश्राम करेगी, किस लोक में, किस देवलोक में, किस देव स्थान या मंदिर में वो जाके विश्राम करेगी, और कब पुनर्जन्म लेगा, इस चीज को मेरे ख्याल से आज तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना। जितने अच्छे तरीके से सनातन ने जन्म की व्याख्या की है, जन्म को समझा है, उससे भी अच्छे और गूढ़ तरीके से, गहन तरीके से स्टडी सनातन की तो मृत्यु पे है, जिसके बारे में चर्चा ही नहीं होती है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, कैसे पुनर्जन्म होता है, किन योनियों में हो सकता है, वो आपके कर्म के आधार पे होता है। आपने जैसे काम किए हैं उसी प्रकार की। तो सनातन में तो मृत्यु क्या है, इससे बढ़िया व्याख्या किसी धर्म और किसी विज्ञान के पास नहीं है। तो सनातन धर्म में आपने पुनर्जीवित की बात की, तो जन्म क्या है, किस रूप में हो सकता है? देखिए, होता क्या है कि आत्मा आपके इस पूरे शरीर रूपी पिंड का केंद्र है। अगर इस शरीर से आप आत्मा निकाल दीजिए, जो कि सारी ऊर्जाएं उसी में निहित रहती हैं, सारी चेतना आत्मा में ही निहित रहती है, तो आपका शरीर केवल एक पिंड बन जाएगा, यानी मास या द्रव्यमान बन जाएगा। मृत्यु के बाद आपकी आत्मा इस भौतिकता के बंधन से, शरीर में जब कोई आत्मा आती है तो वो भौतिकता के बंधन से बंध जाती है। ये आवश्यक होता है, ये एक सीमा होती है। अगर आत्मा स्वतंत्र है, यानी शरीर में नहीं है, किसी आत्मा के रूप में भटक रही है, तो उसकी शक्तियां असीम होती है, चाहे वो प्रेत योनि में ही क्यों ना हो। प्रेत क्या है? एक प्रकार की यह योनि होती है जिसमें उसको शरीर नहीं प्राप्त होता है। ये पूरा जीवन चलाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है आत्मा, और आत्मा किस तरीके के शरीर में निवास करे, बिच्छू के, कुत्ते के, किसमें करे। अगर आपको भौतिक शरीर नहीं मिला है तो वो आत्मा, आप ये मान के चलिए कि अगर भटक रही है तो उस योनि को प्रेत बोलते हैं। अच्छा, इसके फायदे और नुकसान है। नुकसान ये है कि अगर आपको भौतिक, प्रेत लोगों की समस्या क्या होती है, उनको भौतिक शरीर नहीं मिला है तो बहुत सारे क्रियाकलाप वो नहीं कर पाते हैं जिनकी उनकी इच्छा होती है। तो वही मैं बोल रहा था कि आत्मा जब इस भौतिक शरीर के भौतिक बंधनों से मुक्त होती है तो उसकी शक्तियां अपार हो जाती हैं और अनंत हो जाती हैं। क्या भूत प्रेत भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा, कॉन्सेप्ट इनका यहीं पे दिया गया है, और मैं ये मानता हूँ ये कोई ढकोसला नहीं है। ये सारे के सारे जो एनर्जी रूप में, देखिए इस पूरी दुनिया में साइंस ये बोलता है कि दो तरीके से कोई चीजें अवेलेबल है। एक तो है द्रव्य या द्रव्यमान, मास, हाँ, यानी वस्तु के रूप में, जैसे पत्थर हो गया, बेड हो गया, कुर्सी हो गया, जो चीज हमें दिखती है जिसका कोई आकार है, या तो द्रव्य के रूप में रहेगा, मास के रूप में, या एनर्जी के रूप में रहेगा। सूर्य की रोशनी है, वो एनर्जी के रूप में सब जगह पूरे धरती पे फैली हुई है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, उसका वजन नहीं होता है।
तो पूरे संसार में वस्तुएं केवल दो ही रूप में अवेलेबल होती हैं, कोई चीज द्रव्यमान द्रव्य के रूप में या एनर्जी के रूप में, तो ये एनर्जी है। सनातन धर्म की खास बातें क्या है? देखिए, सनातन धर्म की एक ही खास बात है कि पुराने से लेके आज तक अगर कोई समझदार व्यक्ति मिले जिसको मॉडर्न साइंस और सनातन दोनों चीजों का ज्ञान है, तो सनातन धर्म वाकई में बहुत साइंटिफिक है। जिसको ढकोसला बोलते हैं, जिसको हम किस्से कहानियां बोलते हैं, मैं एकदम चुनौती देता हूं, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि सनातन में कही गई एक एक चीजें सत्य है और साइंटिफिक पैरामीटर पे सत्य है। इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बोलते हैं कि भाई भगवान जी के अंदर ये शक्ति होती है कि यहाँ आ गए वहां आ गए, पल भर में इस लोक से उस लोक में, मतलब बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकते हैं। साइंटिफिक सिद्धांत है इसका, आइंस्टाइन ने दिया हुआ है, E=m इंटू सी स्क्वायर mc स्क्वायर, ये फार्मूला सब जानते हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। इस फार्मूले का मतलब ये होता है कि किसी भी द्रव्य को m को प्रकाश के c स्क्वायर, प्रकाश मतलब c, उसके स्क्वायर इतनी वेलोसिटी से चला दिया जाए तो वो मास 100% एनर्जी में बदल जाता है। और जब 100% एनर्जी में कोई चीज होती है तो उसकी बाध्यता खत्म हो जाती है, उसकी स्पीड अनंत हो जाती है। किसी साइंस के स्टूडेंट से या आदमी से आप पूछिए, क्या किसी वस्तु की स्पीड जो है अनंत हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है? तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि मास को जीरो कर दिया जाए, यानी मास को 100% एनर्जी में बदल दिया जाए। तो प्रभु के पास, ऋषि मुनियों के पास ऐसा योग या कोई विद्या थी कि वो अपने शरीर के द्रव्यमान को 100% एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे, तो किसी भी रूप में कहीं पे भी वो प्रकट हो सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे। जैसा कि मॉडर्नाइजेशन की आपने बात कही और आज के युवा पीढ़ी इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानते हैं, जैसे संस्कृत भाषा ही उन्हें पढ़ने को नहीं आता है, तो ऐसे में किस तरीके को आप एनालिसिस कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत जबरदस्त तरीके की पॉलिटिकल साजिश हुई मुगल और मुगल के बाद अंग्रेजों ने। ये हर समाज का ये होता है कि वो अपनी भाषा और अपने कल्चर को थोपे। अंग्रेज यहाँ आए थे तो हिंदी सीखने की बजाय उन्होंने ये सोचा कि हम अंग्रेजी सिखाएं ताकि उनको सहूलियत हो। इसी तरीके से मुगलों के टाइम पे उनके कोर्ट या दरबार की जो भाषाएं होती थी वो फारसी होती थी, तो वो फिर अच्छा, अब चूंकि जब कोर्ट की, दरबार की, सरकार की भाषा फारसी हो गई और अब इंग्लिश हो गई, तो जनता को भी नौकरी तो करना ही है या अपना पेट पालन करना है, तो धीरे धीरे उसका प्रचार और महत्व होने लगा, तो संस्कृत पीछे होती गई। लेकिन इसके बाद भी हम बहुत ऋणी हैं उन ऋषियों के, महर्षियों के, उन विद्वानों के जो संस्कृत का पाठ करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, धर्म का आचरण करते रहे, और संस्कृत आज भी जीवित है। अभी हार्वर्ड में एक रिसर्च हुई थी, उस पर बहुत तहलका मचा था, ट्रांसलेशन मशीन ऑफ पाणिनि करके। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं, बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया था। तो संस्कृत अभी भी जीवित है और संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा है। मैं केवल क्वालिटी की बात नहीं करूं, ग्रामर और साइंटिफिक उस पर अगर बात किया जाए तो संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा है। तो सनातन धर्म में सिर्फ संस्कृत भाषा का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो इसलिए किया गया है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भाषा है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है साइंटिफिकली। इसमें इरर जीरो होता है, जीरो इरर की जो संभावनाएं हैं वो संस्कृत में है। दूसरी भाषाओं में अगर आप कुछ चीज कहते हैं लिखित रूप में या मौखिक रूप में, तो हो सकता है सामने वाला आदमी उसका कुछ गलत मतलब निकाल ले, लेकिन संस्कृत में जो आप कहेंगे उसका दूसरा मतलब कोई भी विद्वान हो न निकाल सकता है, न मैनिपुलेट कर सकता है, न गलत साबित कर सकता है। और इसके भी मैं उदाहरण आपको दे दूं। इसका ये बहुत छोटी सी चीज है, क्लास 6, 7, 8 की। वृक्ष से पत्ता गिरता है, पतति पततः पतंति। रूप कैसे होते हैं? वृक्ष से अगर बहुत सारे पत्ते गिरेंगे तो हम बोलेंगे वृक्षात, यानी वृक्ष से। बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, पत्राणी, बहुत सारे, और पतंती लग गया, वृक्षात पत्राणी पतंती। कोई भी विद्वान हो, मैं भी हो सकता है मैं गलत तो हूं, मैंने बहुत पहले ये पढ़ा था तो उसको करेक्ट करिएगा, लेकिन दुनिया का कोई भी संस्कृत का विद्वान इसके मतलब को गलत साबित नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि एक वृक्ष से बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। अब आप बोलिए भाई वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, हिंदी में बोलिए, उर्दू में, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, कितना? एक पत्ता गिर रहा है, 2 पत्ता गिर रहा है, कि 10 पत्ता गिर रहा है, कि बहुत सारे? अब आप एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दीजिए। लेकिन संस्कृत में एक ही लाइन से आपने मतलब बता दिया ना कि वृक्ष से बहुत सारे पत्ते गिर रहे हैं। एक पत्ता गिर रहा है तो उसका ट्रांसलेशन अलग होगा,
तो वहां एक वचन लगेगा, द्विवचन और बहुवचन लगेगा, एक वचन द्विवचन बहुवचन की संकल्पना इसी। तो ग्रामेटिकली ये 100% करेक्ट है। इसमें न टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, न मैनिपुलेशन हो सकता है। आज के जमाने में अगर हम बात करें तो आरएसएस बहुत ज्यादा है, अपना योगदान भी दे रही है, अक्सर चर्चाएं में भी आती है। तो संस्कृत भाषा क्यों दब गई है? युवा पीढ़ियों के पास क्यों नहीं इसकी जानकारी हो? उसके पीछे एक कारण है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि दरबार की या सरकार की भाषा जब इंग्लिश होने लगी और वेस्टर्न मीडिया, टीवी यूवी इन सब चीजों पे, फिल्म वगैरह पे, फिल्म एक बहुत सशक्त माध्यम है, इंग्लिश का प्रादुर्भाव था, अच्छा मतलब उसका प्रभाव बढ़ता गया। तो धीरे धीरे लोग जब संस्कृत का ऑफिशियल प्रयोग कम होने लगा तो लोगों ने पढ़ना और लिखना छोड़ दिया, फिर वो केवल एक सब्जेक्ट मात्र की तरह हो गया। अब होना ये चाहिए कि आरएसएस कोशिश कर रही है, बहुत सारे और लोग कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोगों की जो ये कोशिश है, धीरे धीरे करके ये जो संस्कृत है वो एक मेन भाषा, इसलिए नहीं कि ये हिंदू या सनातन या हिंदुओं की भाषा है, इसलिए कि ग्रामेटिकली ये सबसे सही भाषा है। ये हम लोगों के जीवन की आम भाषा होनी चाहिए। और अभी भी भारत में बहुत से गांव ऐसे हैं जहां केवल संस्कृत बोली जाती है, वहां पूरा दिन भर का काम आपको संस्कृत में ही मिलेगा। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में एक है। हमारे दादाजी जब तीर्थ यात्रा पे गए थे, हम बहुत छोटे थे, तो बताते थे, वो वहां गए थे, वीडियो भी अवेलेबल है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है कि वहां सुबह से लेकर के शाम तक बच्चे से लेकर के स्त्री पुरुष महिला सब लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे अभी और दिखा दीजिए अभी। तो जैसे सनातन धर्म की आपने इतनी सारी बातें की, तो क्या वेद भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑफ कोर्स, वेद ही तो एक्सप्लेन करता है सनातन। भाई सनातन क्या है, धर्म क्या है, इन सब चीजों का अगर लिखित रूप में, चाहे वो पन्ने पे रहा हो चाहे ताड़ पत्र पे रहा हो, जो संकलन किया गया वही वेद है और कुछ नहीं है। यानी कि जीवन शैली क्या होनी चाहिए, जीवन की समस्याओं का समाधान क्या क्या हो सकता है, जैसे जैसे रिसर्च करते गए सबसे पहले वो वेद ही बना। और उसमें ऐसा नहीं है कि वेद में, जैसे हम लोग ये समझते हैं वेद में केवल धर्म की बातें हैं, चार वेद ऐसा नहीं है, चार वेद हैं कि केवल धर्म की ही बातें, पूजा पाठ की बातें, सुबह नमाओ, नहीं नहीं, बहुत साइंटिफिक चीजें हैं उसमें, जीवन की तमाम। अगर आप बीमार हो गए हैं, मैं आपको बताऊं, सनातन में चिकित्सा करने की कई पद्धतियां हैं जी। जैसे मंत्र के द्वारा भी है, भूत चिकित्सा विधि भी होती है। नहीं, मंत्र शब्दों का एक ऐसा संग्रह होता है, उनको संग्रहित करने का, अरेंज करने का एक ऐसा तरीका होता है कि जो बिखरे हुए शब्द हैं वो एक 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 ऊर्जा के रूप में वो जो है उनको संग्रहित किया जाए, जिसका एक मतलब निकले, जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस हो, तो वो मंत्र कहलाते हैं। आप हर मंत्र का देखिए आप, तो वहां पे उसका पर्पस क्या होता है। मंत्र जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अब इसका एक पर्पस है। अब स व ये सारे शब्द इसमें है, इन सारे शब्दों को कलेक्ट करके एक लाइन बनाई गई, और उस लाइन को जब एक पर्पस के साथ जोड़ा गया, संकलन किया गया, तो वो मंत्र बन गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे यानी सबका कल्याण, इसका एक पर्पस है। कहते हैं सनातन धर्म के मंत्रों में बहुत ताकत होती है, अच्छे अच्छे बीमार व्यक्तियों के अंदर एक ऊर्जा भर देती है और कुछ भी करने की ताकत होती है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं प्रूफ कर देता हूँ मंत्रों में क्या शक्ति है। बताइए। कोमल, वो मुझे दवा उठा के दीजिएगा जी। थैंक यू, धन्यवाद। ये साइंटिफिक प्रूफ है। कोमल, मैंने आपको एक मंत्र बोला कि कोमल वो दवा उठा के दीजिएगा। हाँ। मैंने ये मंत्र कोमल के लिए बोला, आपका नाम लिया ना जी। आप तुरंत एक्शन में आई कि नहीं आई जी? आपका हाथ वहां पे गया, और जैसे मंत्र बोला गया था, ये मंत्र मैंने हिंदी में बोला था, जैसे मंत्र बोला गया आप एक्शन में आई, आपका हाथ वहां गया और आपने वही दवा उठाई जो दवा मैंने आपको दिखाई थी या बताई थी। ऐसे ही संस्कृत का मंत्र है। हम संस्कृत में किसी देवता का आवाहन करते हैं। देखिए, मंत्र तो कभी भी अगर देवता और देवी इन सब के आवाहन के लिए, तो दो तीन चीजें होती है। किसके लिए मंत्र पढ़ा जा रहा है, हवा हवाई नहीं होता है, उस देवता का नाम, जिस देवता को आवाहन करना होता है, अग्नि देवता का मंत्र होता है, वरुण का होता है, हर का होता है, उनका नाम लिया जाता है, किस पर्पज के लिए लिया जाता है, ये सारी चीजें उस मंत्र में निहित होती है, और 101% इसका असर पड़ता है। मैंने हिंदी में एक मंत्र पढ़ के आप और आपके दर्शकों को सिद्ध कर दिया। कहते हैं कि मंत्र का जब जो जप करो वो आप किसी के साथ शेयर मत करो, ये गुप्त रूप से रखने चाहिए। तो
इस बात में कितनी सच्चाई है? 1000% सच्चाई है। देखिए, पूजा करने की या मंत्र जाप की कई विधियां होती हैं। अब अगर आप अपने आत्मिक कल्याण की, आप स्व उत्थान के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो आपका ध्यान एकदम एकाग्रचित्त हो। शुरू में आप मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन जब आप उस पराकाष्ठा पे ध्यान के आप पहुंचेंगे तो आप मनन करिए। मंत्र को मन में ही पढ़िए, और उस लेवल पे जब आप पहुंचते हैं तो बाहर के शोर भी आपको सुनाई नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरी एक प्रथा या पद्धति ये भी हो सकती है, अगर आप समूह में बैठे हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया के सिद्धांत के हिसाब से मंत्र पढ़ेंगे कि पंडाल में 10,000 लोग बैठे हैं, सबका कल्याण हो, तो मंत्र वहां पे जोर जोर से पढ़ना चाहिए। और उसके पीछे कारण है, शंकराचार्य को उनके गुरु ने एक मंत्र बताया, आदि गुरु शंकराचार्य की बात कर रहा हूँ, और गुरु जी ने ये हिदायत दी कि ये मंत्र किसी को बताना मत, नहीं तो ये निष्फल हो जाएगा। शंकराचार्य गांव के एक झोपड़ी पे गए और जोर जोर से वो मंत्र पढ़ने लगे। तो उनके गुरु ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बोला कि गुरु जी, अगर इससे मेरा कल्याण होता है तो इस मंत्र को मैं जोर जोर से इसलिए बोल रहा था कि सबका कल्याण हो। तो जहां केवल अपने उत्थान के लिए आपको साधना करनी है, आप वहां मंत्र का प्रयोग मन में कर सकते हैं। गुप्त साधना कर रहे हैं तो मन में करिए। हाँ, जहाँ सर्वजन कल्याण की बात हो तो डेफिनेटली वहां पे मंत्र का उच्चारण आप बोल के कर सकते तो हैं। अखिलेश जी सनातन धर्म को कितना मानते हैं? 1000%। ये कोई पूछने वाला सवाल है क्या? हम अभी नहीं, हम पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से हम सनातनी हैं, आपकी तरह हजारों करोड़ों और लोगों से। और चलो, फिजिकल तो हम बता ही दे कि है ही, मरने के बाद मेरी आत्मा भी सनातनी रहेगी। सारे हिंदुओं की आत्मा। सारी जानकारियां कैसे प्राप्त कर ली? क्योंकि आयामी जो है प्रयास करना पड़ता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। लोग बोलते हैं कि भाई सनातन धर्म बचा कैसे रहा। सनातन आप केवल किताबों में पढ़ के आप सनातन को, बहुत विशाल है, आप नहीं समझ सकते हो किसी से सुन के। उसके लिए सनातन की जीवन शैली जीनी पड़ती है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ही ऐसे जगह पे हुआ, काशी प्रयाग मध्य, भदोही एक जिला है वहां पे। हाँ, काशी प्रयाग मध्य, काशी नरेश का जो राज्य था, हम लोग आज भी अगर हमारा गांव देखा जाए तो काशी नरेश के राज्य का हिस्सा था। अब सिस्टम बदल गया, तो हम लोग काशी वासी पहले माने जाते थे। तो वहां माहौल ही ऐसा है। काशी जो सनातन के उद्भव का सबसे बड़ा स्थल है, तो ज्ञान जहां पे है, हम वहीं पे पैदा हुए, तो पूरा माहौल, बातें वहां पे आए दिन जो बातें होती हैं सुबह से शाम तक, वो सनातन की बातें होती हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये गलत है कि सही है, तो उसके लिए सनातन के, तो ये एक माहौल था। तो जो प्रथम ज्ञान मिला वो हमारे माहौल से मिला, हमारे गांव वालों ने। देखिए, चाहे कोई दलित रहा हो, ब्राह्मण रहा हो, क्षत्रिय रहा हो, सब परम ज्ञानी है। मैं अपने गांव की अगर बात बताऊं, किसी का ज्ञान किसी से, राम के बारे में सब जानते हैं, वेदों के, और वो लोग उदाहरण देते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बात बात में टीका टिप्पणी कर देते हैं कि ऐसे तो मना किया गया है धर्म में। तो पहला जो ज्ञान आया बचपन से वो आया। हम कुछ गलत करते थे, कोई न कोई गांव का बुजुर्ग बोल देता था, नहीं नहीं ये धर्म विरुद्ध है, या ये गलत है। गलत है मतलब धर्म विरुद्ध है, धर्म मतलब आपको धारण नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ऐसे आया। उसके बाद फिर जो हमने डिफरेंट तरीके की स्टडी की, और इन सब जानकारियों को लेते हुए जब मनन करना मतलब आप सोचो क्या सही। बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपने पूछा, ऊर्जा क्या है, ये क्या है, ये मैंने मनन करके कि सनातन में इसकी व्याख्या कहाँ है, तो सोचते सोचते हमें पता चला। अगर नहीं पता चला तो हमने एक को रिलेशन डेवलप किया कि भाई ऐसे वो चीज संभव हो सकती है या हो सकती थी। और हजारों उदाहरण मैं सनातन के और दूंगा। अब जैसे बोलते हैं कि भाई अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र क्यों माना जाता है, इसका भी सनातन से जुड़ा हुआ है। जो हम बात बात पे कसम खा लेते हैं, नहीं, कसम सनातन से नहीं जुड़ा हुआ है, कसम तो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। सनातन से जो जुड़ा हुआ है वो है सौगंध। और सौगंध शब्द का इटिमोलॉजी आप देखिएगा या संधि विच्छेद आप देखिएगा, बहुत महान है। जो सौगंध होता है ना कि भाई सौगंध को तोड़नी नहीं चाहिए। हाँ, प्राण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो सौगंध का ये महत्व होता था। और सौगंध सनातन में 4-5 ऐसे सौगंध होते हैं कि उन परिस्थितियों में अगर आप सौगंध ले लीजिए तो वो कभी तोड़ा नहीं जाना चाहिए और तोड़ा नहीं जाता है। जैसे जनेऊ को हाथ में पकड़ करके आप लीजिए, गंगा जल ले करके सौगंध लीजिए, गंगा जी में खड़े होकर, नदी या तालाब में खड़े होकर सौगंध लीजिए, अग्नि के सामने आप सौगंध लीजिए,
तुलसी एक जो बहुत ही पवित्र पत्ता माना जाता है, तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते और जल को लेकर के आप सौगंध लीजिए। तो ये सब कभी इन सौगंधों को इन सौगंध को जो है तोड़ा नहीं जाता था। ये सनातन में मान्यता है और इसकी भी परंपरा बनाई इसलिए गई कि सबको सुविधा हो। आपने सौगंध ले लिया तो आपके बात की क्या कीमत है, कोई धोखाधड़ी किसी के साथ न हो, इसलिए सौगंध की एक व्यवस्था की गई। तो आने वाले समय में अखिलेश जी अपने आप को किस रूप में देखेंगे, क्योंकि सनातन के बारे में इतनी सारी जानकारी है और एक तरफ हम आपको पॉलिटिकल डिबेट करते हुए देखते हैं, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पॉलिटिकल मैं आपको बताता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो 125 करोड़ सनातनियों से बोलता हूँ कि सबसे बड़ा, पैदा होते ही भगवान ने, प्रभु ने आपके ऊपर ऐसी कृपा की है कि आप पैदा होते ही सनातनी हो गए जी। अब आपको और क्या चाहिए जी। बाकी जो चीज आपको चाहिए वो मेटेरियलिस्टिक है जी। वो आप करते रहिए। इसीलिए मैंने बोला वो सेकेंडरी टर्शरी है। प्राइमरी जो चीज होनी चाहिए कि आप पैदा होते हुए सनातन धरती पे पैदा हुए, आपका धर्म सनातन है, आपकी संस्कृति सनातन है, और क्या चाहिए? बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। तो बाकी सेकेंडरी चीजें। इसी के साथ धर्म और अधर्म क्या है ये भी बता दीजिए। बहुत शुरू में ही देखिए, धारयति धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, जो धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। वो चाहे कोई भी चीज हो गया, जैसे अगर एक कुत्ता आप मान लीजिए या बिल्ली आया, आप उसको मार के भगा रहे हैं, डंडे से मार रहे हैं, वो अधर्म है। वो पर पीड़ा किसी भी, हमारे यहाँ तो संकल्पना है कि किसी को भी पीड़ा मत पहुंचाइए, मन कर्म और वचन से मत पहुंचाइए। तो किसी को भी अगर आप पीड़ा पहुंचा रहे हैं, यानी जो चीज धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। और इसका भी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे धर्म में जो सनातन के विपरीत है, आप उनके नियमों को देखेंगे, उनके सारे नियम विपरीत हैं बिल्कुल सनातन के। इसलिए ये द्वेष है। जैसे हम लोग गाय को माता मानते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। हम गाय को माता क्यों मानते हैं? हाँ, ऊंट को बाप मान लो वो सही है, और गाय को अगर हम माता माने तो उस पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ, ऊंट को बाप मानते आ रहे हो। हाँ, तो गाय को माता क्यों मानते हैं? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं जी गाय तो हमारे लिए ऐसे है वैसे है, हम तो खाएंगे इसको। तो विरोधाभास है, ये द्वंद का कारण है। हम नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सनातन न कभी बदला है न बदलेंगे। समझौता करना है, सुधार करना है तो दूसरे लोग सुधार करें, और साइंटिफिक बेस पे डिस्कशन करके सुधार करें। ऐसा नहीं कि केवल बोल देने। आप अपने लॉजिक दीजिए, हम अपने लॉजिक देंगे। जिसका लॉजिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए ज्यादा अच्छा है वो एक्सेप्टेड होगा। किस तरह के सुधार होनी चाहिए? सनातन में देखिए, सनातन में तो कोई सुधार करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कुछ सामाजिक बुराइयां अपने स्वार्थ के कारण। देखिए, सनातनी होने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि मानव जो है इस शरीर में रहता है तो उसके अंदर भी लोभ मोह ये सारी चीजें होती हैं और गलतियां कर। डाकू अंगीमाल इसके उदाहरण है ना। वो तो गलतियां ही गलतियां कर रहे थे, लेकिन जब उनको ज्ञान हुआ, चेतना, जो आप बार बार आप चेतना, जब उनकी चेतना जागृत हुई तो महान कवि, आदि कवि बन गए। वाल्मीकि जी इस दुनिया के, इस धरती के पहले कवि हैं। और इसकी भी कहानी है कि पहले कवि, देखिए कविता जो होती है ना वो हमेशा हृदय से निकलती है। वाल्मीकि जी की भी आप कहानी सुन लीजिए। स्नान करने के लिए गए थे नदी पे, वहां पे उन्होंने देखा कि एक बहेलिया था जो पक्षियों को मारता था, उसका तीर लग गया था। तो हंस का एक जोड़ा था, वो घायल होकर के हंसिनी गिर पड़ी थी। जो दूसरा जोड़ा था वो बहुत व्याकुल हो गया था। उसको देख के आदि कवि वाल्मीकि का हृदय भी जो है एकदम व्याकुल हो गया। तो जो लाइनें निकली वो पहली कविता है इस धरती की। तो कहने का मतलब यह है, कुछ नहीं चाहिए सनातन में। आग, सनातन के मर्म को समझिए। आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, बड़े भाग्य से ये मिलता है। मतलब आपका सुपर पेटेंट है, भगवान की तरफ से ये पेटेंट आपको प्रदान किया गया है कि आप सनातनी हैं। जो गलत फहमियां हैं उसको समझिए, पूछिए, दूसरों से सुनिए। हो सकता है कोई आदमी, कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई साधु आपको व्याख्या न कर पाए जिस हिसाब से साइंटिफिक आप जानना चाहते हैं। तो हमारे पास आइए। हमारे जैसे 50 लोग ऐसे बैठे हैं जो सनातन की व्याख्या मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल और फार्मूले के आधार पे करेंगे। हम आपको सिद्ध करेंगे सनातन जादू टोना सारी चीजें सही हैं। इस दुनिया में सनातन में जितनी चीजें व्याख्या की गई हैं, धर्म की, ईश्वर की, राक्षस की, हर कॉन्सेप्ट सही है। आप अपने जीवन में सनातन धर्म को किस तरह से मतलब उसका पालन करना चाहिए? सनातन धर्म का, देखिए, सनातन धर्म की एक सबसे बड़ी खूबी है,
सनातन धर्म आपके ऊपर कोई भी बंधन नहीं डालता है। सनातन धर्म नहीं बोलते कि सनातन, अब आप ये देखिए महाकुंभ का लीजिए, नागा आए हैं जो एकदम गंदे रहते हैं, कपड़े पहनते नहीं है, वो भी सनातनी। उसी जगह ऐसे ऐसे साधु सन्यासी हैं जो सोने के रथ पे हीरे जवाहरात कपड़े पहन के बैठे हैं। सनातन क्या सिर्फ हिंदू है या कोई भी सनातन हो सकता है? नहीं, सनातनी वैसे देखा जाए तो पैदाइशी तो सभी सनातनी है। सनातन और हिंदू में फर्क समझ लीजिए। सनातन हमारे यहाँ का शब्द है, हिंदू शब्द जो है वो फारसी अरेबिक वगैरह है। तो वो जैसे आप ये देखिए पाकिस्तान में आजकल एक पर्वत है जो है, तो वो लोग उसको हिंद हिंद करके बोलते थे जो है, फिर हिंद से वो हिंदू हुआ। मतलब सिंधु नदी थी तो स शब्द उनके अरेबिक में नहीं होता था, ह होता था, तो वो स को ह बोलते थे, तो सिंधु को वो हिंदू बोलने लगे। तो सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले जितने लोगों को वो बोलते थे सिंधु वासी या सिंधु, फिर वो हिंदू हो गए। हाँ, तो हिंदू शब्द ऐसे निकला है, लेकिन वो है सनातन। जैसे हम हिंदी में पानी को पानी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको वाटर बोल दें, संस्कृत में उसको नीर या जल बोल सकते हैं, तो उसमें आप फर्क, हम जब भी हिंदू बोले आप समझिए कि हम सनातन की बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सनातन में पैदा हुए हैं और सनातन की खूबी है, सनातन आपको बाध्य नहीं करता है। सनातन आपको किसी भी सिद्धांत को, लाइफ स्टाइल को नेचुरल तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। सनातन आपको स्वतंत्रता देता है कि आपके मन के हिसाब से बिना किसी दूसरे को दुख पहुंचाए हुए जो आपको पसंद आए आप वो लाइफ स्टाइल अटेन करिए, प्राप्त करिए, उसको धारण करिए। इसका एग्जाम्पल, जेही विधि राखे राम ताहे विधि, जिस विधि से भी आप रहिए आप सनातनी हैं। केवल एक सिद्धांत का ध्यान रखिए, पर पीड़ा। दूसरों की स्वतंत्रता में आप हस्तक्षेप मत करिए, दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाइए। आप अपने आप परम सनातनी हो गए हैं। आज हम लोग इतना मॉडर्नाइजेशन हो गए हैं, मॉडर्न जमाना आ गया है, लेकिन इसमें इकोनॉमिक को व्यवस्था करने के बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये भी सनातन से जुड़ा हुआ है? देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं ये सनातन से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम सनातन इकोनॉमी को या सनातन अर्थशास्त्र को अपना ही नहीं रहे। हमारे देश की या दुनिया की जो इकोनॉमी चल रही है वो मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम से चल रही है, मॉडर्न प्रिंसिपल से। और फर्क समझ लीजिए, जो मॉडर्न इकोनॉमी है इसका बेस है कर्जा लेकर के इकोनॉमी को चलाना। कभी आईएमएफ से फंड आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, और करेंसी पेपर नोट को छापना। पहले जो इकोनॉमी थी, जो सनातन की इकोनॉमी है, उसमें कर्जे को बहुत घृणित तरीके से देखा गया है। आप देखिए पुराने समय में गांवों में जो लोग रहे हैं, कर्जा लेना बहुत बुरा माना जाता था। तो पहले की जो सनातनी इकोनॉमी है वो फ्री फ्रॉम डेप्ट इकोनॉमी है। आज कर्जा लेना जो है कंपनियां और पूरी दुनिया शान की बात समझती है कि हमें आईएमएफ से मिल गया, वहां से मिल गया, अमेरिका से डोनेशन मिल गया और उसी पे इकोनॉमी चल रही है। अब जरा सनातन इकोनॉमी को समझिए। फाइनेंस या इकोनॉमी को दो पार्ट में आप बांटिए, माइक्रो और मैक्रो। जितना गजब का व्यवस्था और सिद्धांत मैक्रो में है, मैक्रो और माइक्रो दोनों में है सनातन में, उतना मॉडर्न नहीं। पहले हम माइक्रो की बात कर सकते हैं, और एक शब्द यूज करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, सेल्फ सस्टेनेबल। उसको डिफाइन कोई नहीं कर पा रहा है। जब से मॉडर्न इकोनॉमी का उद्भव हुआ है, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम ये लोग पूरी दुनिया में कोई बना ही नहीं पाया। किसी न किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट है। अब महाकुंभ आप देखिए, बिल्कुल महाकुंभ में माइक्रो इकोनॉमी क्या है। आज ब्लैक मनी को निकालने के लिए सरकार कभी नोटबंदी करती है, ईडी सीबीआई छापा पड़ता है सारे देश में। दाम क्या है, ब्लैक मनी को या पैसा एक जगह इकट्ठा ना होने पाए। ये कॉन्सेप्ट है कि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में जो मनी है, जो धन है, वो सर्कुलेट होता रहे, एक हाथ से दूसरे हाथ तक वो जाता रहे, और वो भी बिना प्रेशर के। जो मैंने बोला, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई राजा का छापा आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के यहाँ छापा पड़ा। वो दान की व्यवस्था थी। दान कब किया जाए, जब मन हो तब करिए। विभिन्न प्रकार के तीज और त्योहार थे। कुंभ में देखिए कितना दान हुआ होगा। अब हुआ क्या होगा, स्वेच्छा से आपको जितना लगे कि इतना मैं दान कर सकता हूँ अपने इनकम, अपनी संपत्ति। सनातन धर्म में ये दान की प्रचलता क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ, समाज में कितनी तरह की समस्याएं हो सकती हैं या आएंगी भविष्य में। इस चीज को ध्यान रखते हुए ऋषि मुनियों ने ये पाया कि पैसा एक जगह संग्रहित न हो, एक आदमी के पास संग्रहित न हो, तो उन्होंने अब हर जगह तो आदमी तलवार गर्दन पे रख करके दान नहीं करवा सकता है ना। हर जगह, अब इतना बड़ा देश है,
मतलब आप ये देखिए उस वक्त पेशावर से लेकर के आप बांग्लादेश के इंड तक, हाँ। चटगांव तक भारत था, तो कहाँ कहाँ ईडी सीबीआई भेजते। तो उन्होंने सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ प्रपोल्ड एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर आदमी अपने आप में एक संपूर्ण सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम है। वो अपने आप वो सारी क्रियाएं करता था अपने जीवन में जो कि समाज के लिए जरूरत है, ताकि समाज में वंचित लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भी चीजें मिले। इसीलिए भंडारे की व्यवस्था की गई। 30 त्योहारों पे भंडारा खिलाइए, पूजा करिए, कथा सुनिए, स्वजनों को बुलाइए, जरूरत हो, आपको महसूस हो, आप दान और पुण्य करिए। और इस दान और पुण्य को, आपका प्रथम सवाल, चेतना से जोड़ दिया गया। आप कनेक्शन देखिए कहां से कहां। आप जो एक्शन कर रहे हैं वो फिजिकल है, लेकिन चेतना आपका क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी चेतना से जुड़ी है कि ये अच्छी चीज है, ये पुण्य का काम है। आपको फायदा नहीं हो रहा है, फायदा किसी और को हो रहा है, लेकिन फायदा समाज, उस व्यक्ति को फायदा नहीं हो रहा है। अब देखिए समाज को फायदा कैसे हो रहा है। एक आदमी को खाने की जरूरत है और अगर उसको खाना नहीं मिला दान पुण्य लंगर से, वो चोरी करेगा, कल वो डकैत बनेगा और पूरे समाज में अराजकता व्याप्त करेगा। तो पूरे समाज के फायदे के लिए निप इन द बट, एक दो तरीके के मेजरमेंट होते हैं किसी चीज को रोकने के। प्रिवेंटिव होता है, यानी समस्या पैदा होने के पहले ही आप उसको रोक दीजिए, तो दान यही है। कपड़े भी दान किए जाते हैं, हाथी, हीरे, जवाहरात, सारी चीजें दान। ये व्यवस्था इसीलिए की गई है ताकि समाज में ऊंच और नीच की भावना न हो, कोई अमीर है कोई गरीब है कि इतना सोना हर गृहिणी के पास होता था। गृहिणी के लिए माथे से लेकर के, मतलब सर से लेकर नख तक श्रृंगार क्या होना चाहिए वो सबके लिए समान था। राजा की जो धर्म पत्नी होती थी रानी, वो भी उसी तरीके का श्रृंगार करती थी, और झोपड़ी में रहने वाली भी। गरीब से गरीब सनातनी महिला को आप देख लीजिए, सबका श्रृंगार का तरीका एक होता है। तो आपको विभिन्नता कहाँ दिखेगी? जब जब लोग बाहर निकलते थे सनातन में, सत्य वस्त्र एक से बढ़ के एक होते थे, किसी को आभास ही नहीं होता था कि हम अमीर हैं हम गरीब हैं। तो इकोनॉमिस्ट ये चिल्लाते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमेरिका तक में नहीं हो पा रही है, सनातन में होता था। उसके लिए वेल्थ को मैनेज करने का एक बहुत स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट था, जिसमें दान पुण्य आता था, तीर्थाटन। यह कंपल्सन किया गया था कि अगर आपके पास क्षमता और शक्ति है तो चारों धाम जाइए, साउथ इंडिया जाइए। इसका एक लॉजिकल एग्जांपल लीजिए, कितना साइंटिफिक है सनातन इकोनॉमी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ माइक्रो लेवल पे। हमारे यहाँ किसी भी पूजा पाठ में कंपल्सन है कि पंचफल होना चाहिए। पंचफल या कोई भी हवन होता है तो नारियल से ही आहुति दी जाती है। पंचफल इसलिए बनाया गया, और 5 नदियों का जल, ये 3 चीजें। पंचफल इसलिए बनाया गया कि हर फल भारत के अलग अलग जगहों पे होते हैं। जैसे लीची बिहार में होता है, सेब आपका शिमला वगैरह पहाड़ी मैदानी में नहीं होता है, नारियल साउथ इंडिया में होता है। तो इसलिए बनाया गया, मजबूर इसलिए किया गया आपको पंचफल रखना है कि नारियल की बिक्री नॉर्थ इंडिया में भी होती रहे, ताकि वहां नारियल पैदा करने वाला जो हमारा सनातनी भ्राता है, वो नारियल न बिकने के कारण भूख से न मरे, उसका भी बिजनेस चलता रहे। कितना बड़ा विजन था यहाँ। एक सेब हमारा भाई जो है हिमाचल में, पहाड़ी एरिया में, बिहार में लीची एक सनातनी पैदा कर रहा है, तो उसके पास पैसा कैसे पहुंचे? तो पंचफल का कॉन्सेप्ट कंपल्सन किया गया। नारियल का कॉन्सेप्ट क्यों कंपल्सन किया गया हर देवी माँ और हर हवन में? इसलिए कि अगर नारियल का कॉन्सेप्ट कंपल्सन नहीं होता सनातन में, हवन में, हर पूजा में, तो जो हमारे भाई समुद्र के किनारे हैं जो नारियल पैदा कर रहे हैं, उनकी आजीविका कैसे चलेगी? अब तो धर्म, नारियल का प्रयोग धर्म को छोड़ के आप और कहीं नहीं करते हैं। हर मंदिर में हर जगह नारियल लगना है। तो जो हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई केरल में, साउथ इंडिया में, बंगाल में नारियल पैदा कर रहे हैं, नारियल की खेती कर रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। तो कनेक्शन देखिए माइक्रो इकोनॉमी का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बिजनेस करने का समान अवसर मिलना चाहिए, जो कि आज बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाई हैं। यूएसए, अमेरिका, भारत, कोई देश इस लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जाके नहीं कर पाया है। इसी तरीके से पंच नदियों का जल होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? भारत कैसे लोग महसूस करेंगे? नर्मदा वहां पे है, गंगा यहाँ पे है, कैसे महसूस करेंगे कि हम सब एक हैं? अगर कोई महाराष्ट्र में भी बैठा हुआ आदमी पूजा कर रहा है, तो जब वो गंगा जल लाएगा तो उत्तर भारत के लिए एक
स्नेह उसके अंदर डेवलप होगा कि भाई गंगा भी हमारी है, उत्तर भारत भी हमारा है। ऐसे ही गंगा के किनारे अगर हम जब भी कोई मंत्र पढ़ेंगे, जल लेंगे, गंगा यमुना अच्छा गोदावरी, गंगा यमुना गोदावरी, जब हम गोदावरी का नाम लेंगे तो स्नेह तो हमारे मन में होगा ना कि गोदावरी भी हमारी अपनी है। उतना ही लगाव हमें गोदावरी से होगा, उतना ही लगाव हमें यमुना से होगा, गंडक से होगा, छोटी बड़ी नदियों से होगा। एक्टिविटी की आपने बात कही तो मेरे मन में एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों में क्या आपस में कनेक्शन है? रिलीजन देखिए, जब आप धार्मिक चीजें करते हैं, यानी जो चीज धारण करने योग्य है, आप धर्म का जब पालन करते हैं। अब धर्म का पालन कैसे होता है? सुबह उठ करके मुख प्रक्षालन करना, यानी ब्रश करना, दातून करना, शुद्ध होना, स्नान करना, आत्मिक शुद्धि के लिए आप ध्यान करिए, योग करिए, पूजा पाठ करिए। जब आपने ये किया और शाम तक, और सोना और सोने के बाद तक कैसे आपको सोना चाहिए, किस तरह के बिस्तर में सोना चाहिए, किस मौसम में क्या खाएं, क्या सोएं, ये इन सब का डिस्क्रिप्शन है। कोई बोलेगा तो मैं बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। जब आप लगातार धर्म का पालन करते रहते हैं, यानी आपकी एक लाइफ स्टाइल एक बन जाती है। फिर हम सारे सनातनियों की एक सेम लाइफ स्टाइल है कि सुबह से लेकर शाम तक सेम तरीके का हम लोग लाइफ स्टाइल अपनाते हैं। तो होता क्या है, आपके भाव पवित्र होने शुरू हो जाते हैं, आपके भाव के अंदर मॉडिफिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। जैसे दिन में अगर आप रोज सुनिए कि भाई दूसरों को कष्ट मत दीजिए, दूसरों को कष्ट मत दीजिए, धीरे धीरे आप दयालु होते जाएंगे। हाँ, तो होगा क्या, आपकी मन स्थिति, आपका स्वभाव दयालुता से, करुणा से भर जाएगा। फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। यानी जो आत्मा की जब आप शुद्धि के कई चरण होते हैं, जब आपका मन, आत्मा, बुद्धि और विवेक शुद्ध होना शुरू होता है, यानी वहां से बुराइयां, कलुषित विचार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम, मोह, ये सब धीरे धीरे घटने शुरू होते हैं, कम होने शुरू होते हैं। तो आप स्पिरिचुअलिटी, जिस जोन में आप प्रवेश करते हैं, जिस एरिया में आप प्रवेश करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी का एरिया होता है। और अंतरिक्ष का विस्तार अनंत है, अनंत था, अनंत रहेगा, आज भी ये विस्तारित हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में तिलक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, तो क्या है इसके पीछे की कहानी? देखिए, चंदनम अघोर पाप नाशनम, तो ये धार्मिक तरीके से ये कहा गया है कि चंदन या तिलक लगाने से अघोर पाप भी होता है, वो नाश होता है। अब थोड़ा वो होता है, ये पूरा ये सेंटर है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी चीज लगाई, चाहे आप अपना हाथ लगाइए, एक तिलक आपने लगाया, तो उसकी फीलिंग आपको स्किन सेंसिटिव होती है। तो हमेशा एक फीलिंग आपको होती रहती है कि इस एरिया में कुछ लगा है। तो जाने अनजाने में आपका कंसंट्रेशन वहां पे जाता रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है इम्पैक्ट डालता है, पूरे ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। सिंदूर है, पहले जो सिंदूर बनता था और चंदन बनता था, वो औषधि युक्त होता था, केमिकल युक्त नहीं होता था। आज जैसे आप ऑइंटमेंट लगा के अपने स्किन को चमकाने की कोशिश करते हैं ना, उस तरीके से चंदन औषधि युक्त होता था। वो यहाँ लगा लेने से धीरे धीरे आपके ब्रेन में विस्तार आता था। इसी तरीके से स्त्रियों का जो सिंदूर होता था, वो भी बहुत अच्छे पादप से, पौधों से बनते थे, औषधि युक्त होता था। उसको लगाने से धीरे धीरे पिट्यूटरी ग्लैंड जो इम्पोर्टेंट होती है, पूरे मस्तिष्क में स्किन के थ्रू वो जाता रहता था। तो उससे वो, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दबाव रहता था, बच्चों को भी संभालना है, समाज को भी संभालना है, तो दिमाग को कूल रखने में, निद्रा अच्छी आए, मानसिक विकार ना हो। अच्छा, चंदन का अब आप भौतिक उसमें आ जाइए, आपके चेहरे की शोभा बढ़ाना। धार्मिक अगर उसमें आएंगे तो आप देखेंगे शैव लोग दूसरे तरीके से त्रिपुंड लगाते हैं, शाक्त कोई 3 करके वो निकालता है त्रिशूल की तरह, कोई लाल चंदन, कोई पीला चंदन, कोई गोल लगाता है। तो अगर कोई साधु महात्मा आपको लगे तो वो ये अपने पंथ के हिसाब से लगाते हैं कि यानी तो ये एक आइडेंटिटी भी है, लेकिन इसका बहुत साइंटिफिक रीजन है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो पूरे मस्तिष्क को ऐसा टॉनिक प्रदान करते रहना है दिन भर। आप ये देखिए, पहले चश्मे नहीं होते थे तो आंखों की रोशनी कैसे बनी रहती थी? अंजन, काजल लगाना, तिलक लगाना, ये इन सब का पूरे दिमाग और ब्रेन और आंख के एरिया को एक तरीके से हेल्दी वे में टॉनिक या कुछ ऐसा मिलता रहे कि वो सुचारू रूप से काम करे, ये चीजें जी। और जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं सनातन धर्म से जुड़े, उनके लिए कोई खास उपदेश? नहीं, उपदेश देखिए, आप यह मान के चलिए कि आप सनातनी हैं, आप किसी भी धर्म के हों,
कोई भी हो, चाहे इस्लाम हो चाहे जो हो, साइंटिफिकली अगर आप डिस्कस करेंगे तो आप सनातनी है पहली चीज। और जो लोग सनातनी हैं यानी हिंदू पैदा हुए हैं, उनको तो मैं इतना ही बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ज्ञान, साइंटिफिक ज्ञान आपको सनातन के बारे में हो, आपको मंत्र पता हो, आप दिन में 4 बार नहाइए तभी आप सनातनी होंगे। आपको जैसे रहना हो, नागा की तरह रहना हो, आप नागा की तरह मिट्टी में लौटिए, आप तब भी सनातनी हैं। अपने मन में आप शंका मत आने दें कि आप किसी से कमतर हैं, आप किसी से कम पवित्र हैं, आपका महत्व किसी से कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप ये मान के चलिए कि भले ही आपको एक भी मंत्र नहीं पता, कुछ नहीं पता, आप सनातनी हैं। यही सनातन की विशेषता है कि कुछ ना होते हुए भी आप सनातनी हैं और सब कुछ होने के बाद भी आप सनातनी नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला टॉपिक आप किस विषय के ऊपर चाहते हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। आपको इनका एनालिसिस कैसा लगा, इनके बारे में जानकारी कैसी लगी, और इन्हीं के माध्यम से अगर आप दूसरा कुछ एपिसोड जानना चाहते हैं तो हम आपके बीच जरूर लेकर आएंगे, लेकिन अपना कमेंट बॉक्स में हमें हमारी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोमल, मैं पिछले 5-7 सालों से आपको जानता हूँ और यह मेरा सौभाग्य था कि जब टीवी पे मैंने आना शुरू किया तो उस वक्त भी आपने जर्नलिज्म और टीवी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। ये भी बोलूंगा कि बात सनातन पे हो रही थी, तो एक सनातनी जो होता है वो एक जन्मजात अन्वेषक होता है। वो हमेशा नई इनोवेटर होता है। वो हमेशा नए नए चीजों के को करने में उत्सुक रहता है, नए नए चीजों को जानने के बारे में उत्सुक रहता है। आपके अंदर ऐसी एक प्रतिभा है, आपके मन में एक ऐसी भावना है, और शायद यही भावना है कि जिसके कारण आज आप यहाँ पे ये काम कर रहे हो, सनातन के बारे में पॉडकास्ट करना, डिफरेंट जो बहुत मतलब कठिन टॉपिक है, क्लिष्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको आप बहुत सरल तरीके से देखिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप हाई फाई वर्ड यूज करिए, मैं भी बहुत हाई फाई वर्ड यूज कर सकता था। असली विशेषता ये होती है कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या कॉन्सेप्ट को सरल से सरल शब्द में निकलवा लेना, और वो काम आप कर रहे हैं। तो मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। आप एकदम यंगस्टर्स हैं, आप आगे बढ़िए, भविष्य आपका है, और आप ही की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जितने प्रबुद्ध दर्शक आज, कल या भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि एटलीस्ट आज के ज़माने में जहाँ लोग ज्ञान वाली चीज़ें, अपने धर्म, अपने समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को यंगस्टर्स और कोई देखना नहीं चाहता, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा, महती कृपा हमारे और कोमल के ऊपर रही है। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करके रखिए। और